नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख पर फिर उनका जो दर्द और सच आया है, और जब उन्होंने बयां किया है ये सच या दर्द, तो फिर उसकी चर्चा भी है और सुर्खियों में भी है। 2020 में कांग्रेस को छोड़ दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। क्यों छोड़ा था, आपको स्मरण है। और 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। भले ही उनके पास में मोदी सरकार में मंत्री जैसा पद है, लेकिन हाल क्या है जनाब के, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस स्थितियों, किस जो मजबूरियों, लाचारी के दौर से सिंधिया गुजर रहे हैं, ये बार बार नजर आता है। एक दौर था ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब वो कांग्रेस में होते, हम कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं आपको, और बहुत सारे ऐसे मसले बीते जो 6 साल 3 महीने का वक्त हो गया है। उन्होंने 11 मार्च 2020 इस दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था, साथ छोड़ दिया था। और उसके बाद से बहुत पानी बहा है। और मोदी O2 में उन्हें ये जो की गई थी बगावत कांग्रेस से, और कुछ 2 दर्जन से ज्यादा जो विधायक गण अपने साथ ले गए थे, उसके एवज में पहले राज्यसभा सदस्यता मिली थी और फिर मंत्री पद भी मिल गया था। और जब वक्त बीता, साल 2024 आया, तो फिर उन्हें उस गुना शिवपुरी से बीजेपी ने टिकट से नवाज दिया, जहां से वे 2019 का चुनाव बुरी तरह हारे थे। अपने ही एक जो सिपाह सालार कांग्रेस के होते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हराया था, जो KPS यादव। खैर, वो सब बातें बीती हैं। अभी जो सिंधिया बयां कर रहे हैं, सुनिए पहले उससे। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मैं उस घोड़े की तरह हूँ जिसे जब पिंजरे में डाला जाता है रेस के पहले, तो बाएं दाएं न देखे, इसलिए उसके आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है। मेरे आंखों पे भी ब्लिंकर है विकास की और प्रगति की। वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा फिनिश लाइन है, और उस फिनिश लाइन के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगना है, हमें गढ़ना है और हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है। दूसरी पार्टी की गतिविधियां वो ही संभालें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारत को बनाना है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करेंगे। जैसी करनी वैसे भरनी। देखिए, सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं कि वे तो उस घोड़े की तरह है जो पिंजरे में भी कैद होता है तो उसके आंखों पर ब्लिंकर बंधा होता है, और वो ब्लिंकर जो है वही उन्हें दशा दिशा देता है। विकास, प्रगति, फिनिश लाइन, क्या क्या वो बातें कर, लेकिन उनके आपने यदि बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा हो तो आपके समझ में आ रहा होगा। सुन लीजिए एक बार और। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मैं उस घोड़े की तरह हूँ जिसे जब पिंजरे में डाला जाता है रेस के पहले, तो बाएं दाएं न देखे, इसलिए उसके आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है। मेरे आंखों पे भी ब्लिंकर है विकास की और प्रगति की। वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा फिनिश लाइन है, और उस फिनिश लाइन के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगना है, हमें गढ़ना है और हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है। दूसरी पार्टी की गतिविधियां वो ही संभालें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारत को बनाना है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करेंगे। जैसी करनी वैसे भरनी। देखिए, पुनः आपने सुना। अब जो मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात की, दिखता है आपको उनके चेहरे पर जो कहीं आ, अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या भाव है। और जैसा मैंने कहा कि एक दौर होता था ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब वे कांग्रेस में होते थे, तूती बोला करती थी, और कहा जाता था कि यदि कोई सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जो उनका वहाँ एक रुतबा था, उसमें सीधे कैसे मिलते मिलाते हैं, कैसे उनकी आवाज को सुना जाता है। ये अलग बात थी कि वो मुख्यमंत्री जैसा पद जो वो चाहते थे। 2019 में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई थी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी थी, उन्होंने उनकी चलने नहीं दी थी, और राज्यसभा भी नहीं मिला था उस समय। तो चुनाव हारने के बाद तो सब आप था, उनका अपना पीड़ा थी, और फिर चले गए थे। लेकिन अभी जो हाल है, महाराज कहे जाते थे सिंधिया कांग्रेस में, अब तो भाई साहब। और भाई साहब की भी हाल क्या है, कभी दूसरी पंक्ति, कभी तीसरी पंक्ति, कभी चौथी पंक्ति। और अब सब जो मुलम्मा है, हम कह सकते हैं, उतर चुका है। बात वे विकास की कर रहे हैं, बात वे
कहीं प्रगति की कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना जो क्षेत्र है, आप गुना शिवपुरी में हमने कई खबरें आपको दिखाई कि किस मुश्किलात का सामना सिंधिया को बार बार करना पड़ता है। कलेक्टर जैसा पद, पूरा जो ग्वालियर चंबल जो महकमा है, क्षेत्र है, उस पूरे में कांग्रेस में रहते हुए वो जो चाहते थे होता था, करा लिया करते थे। कमलनाथ ने खुलासे किए हैं जब वे बाद में इस पूरे मसले पर आए, या दिग्विजय सिंह ने सब कुछ बताया है कैसे क्या होता था। लेकिन आज आज चाहे वो गुना शिवपुरी हो, और हमने कहा वो कलेक्टर के सामने भारतीय जनता पार्टी के बाद कैसे वो कहीं अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे थे कि ये चाहे तो वो चाहे तो, यानी कि महाराज की कांग्रेस के महाराज अब बीजेपी के भाई साहब, बुरे हाल है, संकट ही संकट है। और ग्वालियर ग्वालियर जिस शहर के लिए वे क्या कुछ नहीं करना चाहते थे, क्या क्या करने की कोशिश करते थे कांग्रेस में रहते हुए, अभी आपने लगातार देखा है कि अब बिल्कुल नहीं चल पाती। टकराव कैसा है, वहां के जो सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर के जो बहुत निकटवर्तियों में है मौजूदा सांसद, नहीं हाथ रखने देते। और भले ही जो मोहन यादव सरकार में जो उनका काबीना है, उस काबीना में अपने लोगों को कुछ, अब तो बहुत कम बचे हैं। आपको याद होगा कि जब सिंधिया ने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी ज्वाइन किया था, उसके ठीक एक दिन पहले क्या कुछ हुआ था, उसको बहुत पहले से चल रहा था कि टूटने वाली है कांग्रेस, टूटने वाली है। टूटे थे 26 एमएलए चले गए थे, और उन 26 में एक ही दिन में जो तारीख थी 10 मार्च 2020, उस दिन 21 जो विधायक थे सिंधिया समर्थक या जो असंतुष्ट विधायक थे, सब मिलजुल कर चले गए थे। और हाथों हाथ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। हाथों हाथ लेने के बाद में मंत्री भी बनाए गए थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, फिर टिकट से नवाजे गए थे जो इस्तीफों के बाद, फिर कुछ चुनाव जीत गए थे, कुछ हार गए थे। और उसके बाद कुछ जो 2020 का दृश्य था, पहले 21 जो एमएलए ने छोड़ा था, फिर 3 जो हैं चले गए थे, 3 जुलाई 2020 को छोड़ के चले गए थे, फिर एक एमएलए ने अक्टूबर 2020 में कांग्रेस का हाथ साथ छोड़ा था। ऐसे करके कुछ 26 संख्या हुई थी। और जो 26 की संख्या थी, उन्हें 26 की संख्या में अब जो आज की स्थिति है, मैक्सिमम बाहर है, अधिकांश बाहर है। अब कईयों को टिकट नहीं मिला, कई जो है आउटडेटेड, चूंकि बीजेपी तो यूज करती है, थ्रो करती है, तो सब आप देख रहे हैं। और जो मैं एक और बात पहले बता दूं कि ग्वालियर की हम बात कर रहे थे, ग्वालियर में हमने आपको खबरें दिखाई है कि वहाँ सड़कों के क्या हाल हैं, समस्या किस कदर है। आपने देखा था वो जो हमने बीते बरस, यही बारिश का दौर था, और वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं सिंधिया के दाहिने हाथ, दाहिने बाहिने जो हाथ कहलाते हैं, एक तुलसी सिलावट, दूसरे जो अपने गोविंद सिंह राजपूत, एक और उनके जो बहुत निकटवर्तियों में है वो प्रद्युम्न सिंह तोमर है। तो ऐसे ऐसे लोग, तो वो जो प्रद्युम्न सिंह तोमर उस ग्वालियर से आते हैं, और जहां का प्रभार किसके पास है, जो मोहन यादव कैबिनेट में है, जल शासन महकमा है तुलसी सिलावट, उनके पास ग्वालियर और बुरहानपुर 2 का प्रभार। तो ग्वालियर में क्या हाल हुए थे, कैसे पत्रकारों के सवाल पे भागना पड़ा था, छोड़ के चले गए थे, गड्ढे ही गड्ढे, सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, क्या क्या था और किस तरह की बदहाली, नहीं जवाब दे पाए। तो ये हाल है। वो बात काहे की कर रहे हैं, अभी आपने जो सुना था बयान, 2 बार मैंने आपको सुनाया, विकास, प्रगति, फिनिश लाइन और ब्लिंकर, सिर्फ और सिर्फ विकास को देखने वाला घोड़ा। अरे आप घोड़े कहाँ रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता उसमें बोला जाए, क्योंकि जो आपकी गत की है वो तो मोदी शाह ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, सबको मालूम। और जो मैं बता रहा था कि आज की तारीख में यदि आप देखें तो कुल जमा जो मोहन यादव सरकार है, उसमें 3 जो अब बचे हैं सिंधिया कोटे वाले जो हम कह सकते हैं मिनिस्टर, उसमें एक तुलसी सिलावट हैं, दूसरे प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, तीसरे गोविंद सिंह राजपूत हैं, और एक और जो चौथे हैं वो आदल सिंह कंसाना, उसी चंबल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र से आने वाले जो हैं, वो दिग्विजय सिंह के जो है निकटवर्तियों में शुमार होते थे। अब जिसको जैसे गिनती कर लीजिए, कुल मिला के सीनियर जो विधायक हैं उनकी संख्या 6 है, और 6 में भी कुछ ऐसे हैं जो पहले मंत्री पद से नवाजे गए थे, जैसे प्रभुराम चौधरी, इस तरह के 1-2 लोग थे जो भी पुनः है, लेकिन उनकी दाल गली नहीं है, उन्हें मौका मिला नहीं है, और मौका मिलेगा इसकी उम्मीद भी कतई नहीं है। तो हाल बेहाल है, आप घोड़े कहिए, जो कहिए, रेस का घोड़ा और क्या वो ब्लिंकर वाला घोड़ा, और यूं यूं यूं, लेकिन सच्चाई तो यही है जो आपके मुख पर आई, आपके जुबां पर आई, आपने उस जो पीड़ा है उसको इजहार उसका कहीं किया। और जो बीजेपी है,
भारतीय जनता पार्टी यूज करती है, थ्रो कर देती है। अब भाई साहब जो है, भाई साहब की जो हालत है, गत है, छुपी हुई नहीं है, और ये इसमें सुधार होगा क्योंकि केंद्र में जो जितने मिनिस्टर्स हैं, जब राजनाथ सिंह की नहीं चल रही, नितिन गडकरी को कोई नहीं पूछ रहा, ऐसी लंबी पात है जो मोदी शाह से वरिष्ठ, मतलब दो ही की चलती है, मोदी और दूसरे शाह। और फिर ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो स्टार प्रचारक और क्या क्या होते थे। अब कितने चुनाव हो गए, आपने कभी देखा कि कितने अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र जहां उनको भेजा ही भेजा जाता था कांग्रेस में रहते हुए, या अन्य राज्य क्योंकि पैन इंडिया ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब तो वो पैन मध्य प्रदेश भी नहीं दिख रहे हैं, रह रहे हैं, हो रहे हैं, नहीं नजर आते हैं, और केवल लल्लो और चप्पू करना है। आप अभी आपने देखा था कि जब एक ब्लास्ट हुआ मोहन यादव के खिलाफ, जो इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी हुई, इस स्टोरी के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष आए, कांग्रेस के जो आरोप थे, कांग्रेस के बहुत तीखे आरोपों पर, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पे तो नहीं बोला, और ऐसे ही फिर वो दूसरे निकल कर आए जो सिंधिया के सिपाह सालार मोहन यादव काबीना में जो तुलसी सिलावट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये हाल है, ये बुरी स्थिति है। और अभी वो कह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, कांग्रेस के बारे में उनसे पूछा गया था सवाल, ग्वालियर आए हुए थे वो शनिवार, उस सवाल के, लेकिन अब जैसी करनी वैसी भरनी आप भले ही कांग्रेस को करिए, लेकिन जो करनी रही है उसकी भरनी खुद सिंधिया जी को कैसे जो है हो रही है, करनी पड़ रही है, उस भरनी कैसी कर रहे हैं, ये आप सबके सामने है मसला, मामला है। और सिंधिया कुछ बोलते हैं, और जब वो कुछ बेपटरी होकर बोल देते हैं, जैसा उन्होंने दावा किया कि विकास प्रगति, और विकास प्रगति तो आपको पता ही है, देश पूछता है कि विकास है कहाँ। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे देश भर में आ रही हैं शिकायतें कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें धंस जा रही हैं, जो जिसको गडकरी का विकास, मोदी का विकास, इसको बड़े दावे किए थे। तो कुल मिलाकर ये हाल है। तो महाराज, भाई साहब, और भाई साहब की भी अब ये गत, दुर्गत टिप्पणी कीजिएगा अपनी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, राय दीजिएगा अपनी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।